हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन हब। यहाँ पे मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इस पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को रीड कराऊंगी। तो कुछ कैंडिडेट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम इस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ, तो मैं लेके आ चुकी हूँ। चलो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, कि किसी वस्तु की उस मात्रा से जो दैट द कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट ईच प्राइस डरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स भी इक्वल। सीधा ये कहना चाह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर कोई उपभोक्ता यदि उस वस्तु की मात्रा को जो उस वस्तु की कीमत है अपनी इच्छा से खरीदने के लिए तैयार है और उसको खरीदने के योग्य है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मीनिंग उसको मांग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मांग समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर उस वस्तु की मात्रा को वो उपभोक्ता अपनी इच्छा से खरीदने के योग्य है जो उस समय में उस वस्तु की कीमत है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है डिमांड, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिमांड इज डिफाइंड टू द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कि डिमांड क्या शो करता है, ये संबंध शो करता है। ठीक है, रिलेशनशिप शो करता है प्राइस उस क्वांटिटी की प्राइस और डिमांड है। ठीक है, इट्स इंडिकेट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विल बी डिमांडेड इट्स डिफरेंट प्राइस, ये शो करता है कि उस कमोडिटी की डिफरेंट प्राइस पे कितनी डिमांड है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड पूछ लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड स्टेटस दैट, ये बताता है कि अदर थिंग्स भी इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की डिमांड इंक्रीजेस फॉल इन प्राइस, किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, बढ़ जाती है जब उसकी कीमत घटती है, और डिक्रीज मतलब घटना। ठीक है, डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटना, मतलब मांग घट जाती है। राइज इन प्राइस, राइज मतलब बढ़ना, जब कीमत बढ़ जाती है। सीधा सीधा मैं आपको बता देती हूँ, अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है जब उसकी कीमत गिरती है, और मांग घट जाती है जब कीमत बढ़ती है। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन ऑफ डिमांड। फंक्शन ऑफ डिमांड में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, और मतलब इस तरफ के 4-5 दे देंगे और कहेंगे कि इसमें से जो भी सही है उस पर टिक लगा दो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डीएक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ डिमांड को किससे डिनोट करते हैं, डीएक्स से। ठीक है, और पी एक्स का मतलब होता है ओवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस वस्तु की कीमत। पी आर का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब समझते हो ना, जैसे एक तरफ नंबर 1 साबुन है और एक तरफ वो लक्स साबुन होता है। ठीक है, वही रिलेटेड गुड्स उसको ही कहते हैं। वाई का मतलब, वाई को किससे डिनोट करते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। टी को टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ए को एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज ऑफ द कमोडिटी। पी को साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कमोडिटी। वाई डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, ये समझ लेना आप और याद भी रख लेना। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। ए डिमांड शेड्यूल इज अ शेड्यूल विच डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, वही बता रहा है कि ये रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, शो करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, उस वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच। यहाँ पे देख सकते हो आप, प्राइस 1 है तो 5 यूनिट की डिमांड है। ठीक है, किसी चॉकलेट का प्राइस 1 है तो लोग 5 चॉकलेट खरीद रहे हैं। जब प्राइस चॉकलेट का 5 रुपये हो जाते हैं तो लोग 1 चॉकलेट खरीद रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ शो हो रहा है। ठीक है, इन्वर्सल रिलेशनशिप शो करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ग्राफ के थ्रू भी शो मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है, ग्राफ है तो यहाँ पे ये ग्राफ देख सकते हैं आप, ऐसे करके बना हुआ है। जब प्राइस 4 रुपये है तो डिमांड 1 है। ठीक है, जब चॉकलेट का प्राइस 4 रुपये था तो लोग 1 चॉकलेट खरीद रहे थे। अब चॉकलेट का प्राइस गिर के 1 रुपये हो गया था तो लोग 4 चॉकलेट खरीद रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी शो किया है, यहाँ पर डिमांड। तो वही डिमांड कब कैसे होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे हम, दैट अ हायर प्राइस लोअर द क्वांटिटी एट डिमांड। ठीक है, यहाँ पे भी वही कह रहा है कि हाई प्राइस पे कम क्वांटिटी डिमांड की जा रही है और लो प्राइस पे हायर क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, व्हाट डज अ मार्केट डिमांड कर्व। अभी हमने जो पढ़ा वो था इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, अब हम मार्केट डिमांड कर्व पे बात करते हैं। मार्केट डिमांड कर्व शोज डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द बायर इन द मार्केट। ठीक है, कि सभी खरीदार जो भी हैं मार्केट में, उनके द्वारा जो भी कमोडिटी की मांग है उसको शो कर रहा है। मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ
इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व का हॉरिजॉन्टल समेशन है। चलो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मार्केट डिमांड कर्व शोज डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट, ठीक है। ऑल बायर के थ्रू कितना मतलब डिमांड है कि उस कमोडिटी का मार्केट में, ये शो करता है ये। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको टेबल के थ्रू मैं समझा रही हूँ। जैसे ये मार्केट ए है, ये मार्केट बी है, ठीक है। 1 रुपये प्राइस पे मार्केट ए की डिमांड 4 है और बी की डिमांड 5 है। 2 रुपये प्राइस हो जाती है तो इसकी डिमांड 3 है, इसकी 4 है। 3 हो जाती है तो इसका 2, इसका 3, मतलब ठीक है, ऐसे ही शो हो रहा है ये शो कर रहा है कि जब प्राइस 1 रुपये है तो मार्केट की डिमांड 9 थी, ठीक है। इन दोनों की, मार्केट ए और बी, 5, 4, 9, ठीक है। जब 4 हो गई तो 2, 1, 3, तो मार्केट की डिमांड घटती बढ़ती है, ठीक है, ऑल बायर्स के द्वारा भी। तो हम कह सकते हैं द डिमांड कर्व इज अ कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। तो ये होती है मार्केट डिमांड कर्व। चलो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये कर्व के थ्रू समझाया गया है, ठीक है। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। मुझे ऐसे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइज, और आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं लेके ज़रूर आऊँगी।